हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल निविदा क्लासेस। आई एम निविदा जायसवाल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आईपीसी का टॉपिक है जिसका नाम है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में व्यपहरण एंड अपहरण कहते हैं। और इसे आईपीसी के सेक्शन 359 से लेके 369 तक इसमें डिस्कशन किया गया है। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है किडनैपिंग। इससे पहले मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि आपको जो सेक्शन जो है आपको मेरे से वीडियो बनाना है या लेक्चर चाहिए, उस सेक्शन पर आईपीसी के बारे में बात कर रही हूँ, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैम मुझे इस सेक्शन पर वीडियो चाहिए और इस सेक्शन पर मुझे लेक्चर चाहिए। तो मैं उस पर एक बार विचार विमर्श करके और उस सेक्शन पर वीडियो जरूर कवर करूंगी। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा किडनैपिंग। किडनैपिंग को सेक्शन आईपीसी के सेक्शन जो है 359 में डिस्क्राइब किया गया है, 359 में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स। कैसे? सबसे फर्स्ट हो जाता है कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ओके, एंड सेकंड है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। यहाँ पर जैसे कि किडनैपिंग को सेक्शन 359 में बताया गया है, उसी प्रकार उसके दो प्रकार से किडनैपिंग हो सकती है। तो यहाँ पर जो पहला जो है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया को सेक्शन 360 में डिफाइन किया गया है, वहीं दूसरा जो है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप उसको बताया गया है 361 में। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में क्या बताया गया है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता है कि भारत की सीमा के बाहर किसी भी लॉफुल गार्जियन की अनुमति के बिना आप जो है किसी भी व्यक्ति को बाहर लेके जाते हो, तो ये क्या हो जाएगा? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। ओके, कि मीन्स कि भारत में से किसी व्यक्ति का आपने क्या किया कि किडनैपिंग कर लिया। अब यहाँ पर इसे सेक्शन 360 में बताया गया है। अब यहाँ पर समझते हैं जो सेकंड जो है, सेकंड यहाँ पर है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। लॉफुल के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर लॉफुल गार्जियन इसमें क्यों बताया गया है, और जो लीगल गार्जियन है, नेचुरल गार्जियन है, क्या होता है, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में ये चीज डिफाइन किया गया है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि वो व्यक्ति जो है किस तरीके का होना चाहिए? माइनर, जिसमें एज भी डिफाइन की गई है। जो बॉय है, बॉय की एज जो है 16 ईयर से नीचे, बॉय जो है उसकी एज जो है 16 ईयर से नीचे, एंड गर्ल की एज जो है 18 ईयर से कम होनी चाहिए। अब क्या है कि एंड अनसाउंड माइंड। यहाँ पर एक और चीज आता है, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड व्यक्ति को भी अगर आप क्या करते हैं, ले जाते हैं या फिर बहका कर ले जाते हैं या किसी भी तरीके से ले जाते हैं, और किसकी अनुमति के बिना? लॉफुल गार्जियन की अनुमति के बिना आप किसी भी माइनर पर्सन या फिर आप अनसाउंड माइंड पर्सन को आप क्या करते हैं, बहका कर या किसी भी तरीके से आप ले जाते हैं, तो क्या कहलाएगा? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब हम लोग समझते हैं कि मैम यहाँ पर बहुत जगह पर अब हम लोग एब्डक्शन भी पढ़ेंगे, उसमें भी लॉफुल गार्जियनशिप के बारे में बताया गया है। तो आखिर ये लॉफुल गार्जियनशिप क्या होती है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। और इसे आपको पढ़ना इसीलिए जरूरी है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर बिहार पीसीएसजे का एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है खोल के देख लीजिए, या फिर एपीओ का क्वेश्चन पेपर है उसको खोल के देख लीजिए, यूपी पीसीएसजे के क्वेश्चन को खोल के देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आप खोल के देखते हैं तो उसमें पाएंगे आप कि जो किडनैपिंग है एंड एब्डक्शन से 3-4 क्वेश्चन जो है जरूर पूछता है। इसीलिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी होनी चाहिए, एंड इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तैयार की हूँ, उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि लॉफुल गार्जियन एंड लीगल गार्जियन में क्या अंतर होती है। तो यहाँ पर लॉफुल गार्जियन, यहाँ तो आपने समझ लिया कि बॉय की एज जो है 16 ईयर एंड गर्ल की एज जो है 18 ईयर से कम होगी, तो वो कहलाएगा आपका किडनैपिंग हो जाएगी। एंड अनसाउंड माइंड को भी हम लोग किडनैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि लीगल एंड लॉफुल में क्या अंतर होती है। लीगल जो है, लीगल गार्जियन एंड लॉफुल गार्जियन, यहाँ पर लीगल एंड लॉफुल गार्जियन, लीगल जो होती है या फिर हम कह सकते हैं इसे नेचुरल गार्जियन,
इसे हम लोग पिता कहेंगे। ओके, पिता को ही हम लोग लीगल या फिर लॉफुल गार्जियन कहते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर तो बहुत सारे जो महिलाओं को भी नेचुरल गार्जियन कहा जाता है। अब महिलाओं को नेचुरल गार्जियन कब कहा जाता है? यहाँ पर जो फादर होते हैं, फादर क्या होंगे? फादर जो है लीगल गार्जियन, नेचुरल गार्जियन कहलाएंगे। क्योंकि और ये जो नेचुरल गार्जियन कब कहलाएंगे? जब जो बच्चा है वैलिड हो, यानी कि जब इलीगल बच्चा हो या फिर अवैध बच्चा हो, तो वो जो वहां की जो नेचुरल गार्जियन होगी वो कौन हो जाएगी? मदर हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मदर हो जाएगी। अगर बच्चा वैलिड हो तो नेचुरल गार्जियन कौन होगा? लीगल गार्जियन कौन होगा? फादर होगा। एंड अगर इलीगल हो, अवैध होता है, तो उसकी जो नेचुरल गार्जियन, लीगल गार्जियन कौन होगी? माता होगी। ओके, इलीगल। यहां आपने क्लियर किया। अब हम लोग चलते हैं कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि लॉफुल गार्जियन कौन होता है। लॉफुल गार्जियन यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हर एक जगह पर लॉफुल गार्जियन के बारे में बात किया गया। लॉफुल गार्जियन वही होता है कि जैसे कि पिता के द्वारा क्या किया गया कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे हैं या फिर कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग क्या करते हैं कि अपने जो ड्राइवर रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि ड्राइवर को कहते हैं कि जाइए मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ के आ जाइएगा। तो वहां पर यहाँ पर कौन गार्जियन हुआ? पिता के द्वारा एक संरक्षक को नियुक्त कर दिया गया। किसे संरक्षक नियुक्त किया गया? ड्राइवर को नियुक्त किया गया। कितने टाइम के लिए? जब तक वो बच्चा को लेके जाता है, लेके आता है, उस समय तक कौन गार्जियन रहेगा? लॉफुल गार्जियन कौन रहेगा? विधिपूर्ण गार्जियन कौन रहेगा? वो ड्राइवर रहेगा। अब ड्राइवर की जो उपस्थिति है, उसमें कोई भी व्यक्ति जो है उस बच्चे को चुरा कर लेके चला जाता है, तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ओके, अब यहाँ पर एक केस है, यहाँ आपने क्लियर किया। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इसमें एक केस भी है, केस भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर केस है टीडी वाडगम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट 2313। इस केस में क्या चीज था? यहाँ पर एक दुकानदार से एक मोहिनी नाम की लड़की जो है, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। एक दुकानदार से मोहिनी नाम की लड़की जो है प्यार करती थी, जिसे हम कह सकते हैं कि उसका अफेयर था। अब क्या होती है कि मोहिनी नाम की लड़की जो है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था। और मोहिनी नाम की लड़की जो क्या करती है कि ग्रेजुएशन क्लास में पढ़ती है, BA क्लास में पढ़ती है। और वो क्या है कि एक तरीके से कहा जाए कि वो लड़की जो है अभी क्या होती है कि 17 ईयर की रहती है। कितने साल की रहती है? 17 ईयर की रहती है। तो यहाँ पर 17 ईयर की रहेगी तो वो क्या हो जाएगी? किडनैपिंग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 18 ईयर से कम उम्र है। तो यहाँ पर कोई भी महिला जो है किडनैपिंग के अंतर्गत आ जाती है। अब यहाँ पर 17 ईयर की मोहिनी जो है दुकानदार से क्या कर रही है? अफेयर करती है। अब वो क्या करती है कि मोहिनी जो है अपने पिता की संरक्षण से, अपने आप जो है खुद से, उसको वो लड़का जो है दुकानदार उसने बुलाया भी नहीं था, लेकिन वो क्या करती है खुद से अपने पिता के संरक्षक से वो क्या करती है, गार्जियनशिप से वो बाहर आ जाती है और कहती है उस दुकानदार से कि तुम मुझे कहीं पर लेके चले जाओ। केस के अंतर्गत जो दुकानदार था, उस लड़की को, मोहिनी नाम की लड़की को, ना तो उसने बहलाया फुसलाया था और ना ही चलने के लिए उसे, घर से भागने के लिए ना ही उसे उत्प्रेरित किया था। तो वो लड़की जो है अपने आप से चलकर क्या करती है, किसके पास आती है? दुकानदार के पास आती है। अब उसके पिता के द्वारा अगर FIR फाइल किया जाएगा तो क्या वह लड़का दोषी होगा? मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या वो लड़का दोषी होगा। क्योंकि अब यहाँ पर वो लड़की जो है अपने आप से आई है, ना कि उसे लड़का ने क्या किया है, ना तो उसे फोर्स किया है और ना ही उसे उत्प्रेरित किया है आने के लिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये मोहिनी नाम की लड़की जो है इस केस के अंतर्गत क्या वो लायबल होगी, और अगर लायबल होगी तो वो क्या सजा का प्रावधान किया जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आपको ये जो किडनैपिंग है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड जो टॉपिक है, एब्डक्शन। एब्डक्शन है 362। ओके, अब यहाँ पर जो एक और बात कहना चाहती हूं मैं कि किडनैपिंग में अगर कोई भी व्यक्ति जो है किडनैपिंग के लिए लायबल होगा तो उसे सेक्शन IPC के सेक्शन
363 के अंतर्गत उसे लाइबल माना जाएगा, दोषी माना जाएगा और 7 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया जाएगा। कितना का प्रावधान किया जाएगा? 7 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं एब्डक्शन, जिसे हम लोग अपहरण कहते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, इसे सेक्शन कितने में बताया गया है? सेक्शन 362 में बताया गया है। इसके जो डेफिनेशन है उसको हम लोग समझते हैं। Whoever by force compels or by any deceitful means induce any person to go from any place is said to abduct that person। यहाँ पर ये जो इंग्लिश मीनिंग है उसमें हम लोग एक एक वर्ड जो है निकालते हैं। यहाँ पर वर्ड दिया गया है फोर्स कंपेल्स एंड यहाँ पर इंड्यूस वर्ड का यूज किया गया है। यहाँ पर इस जो डेफिनेशन है उसको हम लोग इस प्रकार समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए फोर्स का उपयोग किया जाता है। फोर्स के तहत उसे क्या किया जाता है? फोर्स के द्वारा उसे विवश एवं उत्प्रेरित किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, विवश एवं क्या किया जाता है? उत्प्रेरित किया जाता है। तो उसे हम लोग एब्डक्शन कहेंगे, अपहरण कहेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पर एक केस है अल्लू AIR 9025 लाहौर 512 के अंतर्गत हम लोग केस के अंतर्गत समझेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। जब तक आप केस नहीं समझते हैं तब तक यहाँ पर कोई भी चीज जो है क्लियर नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ पर केस जो है यहाँ पर समझ रहे हैं कि एक लड़की जो है क्या करती है, इस केस के अंतर्गत एक लड़की जो है छत पे सोई रहती है। अब वहां से एक लड़का जो है उधर से आता है और उस लड़की को उठा के ले जाने लगता है। जब लड़की को उठा के ले जाने लगता है तो वो लड़की इतना चिल्लाती है कि अपार्टमेंट में जितने व्यक्ति सोए रहते हैं वो उठकर आकर छत पे चले आते हैं। देखते हैं कि एक लड़के के द्वारा क्या किया जा रहा है, उस लड़की को उठाया जा रहा था। तो देखता है कि इतने सारे लोग जो है पहुंच जाते हैं, तो वो लड़का क्या करता है, वहीं पे उस लड़की को गिरा देता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब उस महिला को गिरा दिया जाता है तो क्या यह अपहरण का दोषी होगा? नहीं। क्यों नहीं अपहरण का दोषी होगा? क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया कि अपहरण नहीं किया, सिर्फ उसने क्या किया, एब्डक्शन नहीं किया, उसने क्या किया, एब्डक्शन का प्रयास किया, मीन्स अटेम्प्ट टू एब्डक्शन। क्या हुआ यहाँ पे? अटेम्प्ट टू क्या किया उसने? अटेम्प्ट टू एब्डक्शन किया। तो यहाँ पर सेक्शन जो है, सेक्शन कितने के तहत यहाँ पर उसे अपराधी घोषित किया जाएगा? सेक्शन 366 के तहत उसे 10 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया जाएगा। ओके, अटेम्प्ट टू एब्डक्शन के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारे सेक्शन को कवर कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिख दी हूँ सेक्शन 366 के तहत अटेम्प्ट टू एब्डक्शन के लिए, अपहरण के प्रयास के लिए उसे दोषी माना जाएगा, क्योंकि उस लड़की को क्या किया, उसने वहीं पे उठा के पटक दिया और उसका सबसे मेन इंटेंशन था कि उस लड़की को, अगर वहां के अपार्टमेंट के लोग जमा नहीं होते तो हो सकता था कि उस लड़की को उठा के लेके भाग जाता, अपहरण करके वह चला जाता। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर किडनैपिंग में मैंने पहले ही बता दी कि किडनैपिंग में लड़के की उम्र जो है 16 ईयर एंड लड़के की उम्र जो है 18 ईयर से कम होनी चाहिए। बट यहाँ पर अपहरण में एज डिफाइन नहीं किया गया है। एज जो है, एज बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। कोई भी व्यक्ति को अगर आपको उठा के ले जाया जाता है, मीन्स कि यहाँ पर 16 है, 18 बोला है, तो ऑफकोर्स उससे ऊपर ही हो सकता है। आप यहाँ पर उससे ऊपर के अंतर्गत, उससे ऊपर के एज के अंतर्गत आप रहते हो तो आपको एब्डक्शन का दोषी माना जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फोर्सफुली आप विवश करके आप लेके जाते हो, प्रेरित करके लेके जाते हो, तो आप एब्डक्शन के दोषी होंगे। अब यहाँ पर बात आती है सेक्शन जो है 363 में क्या बताया गया है। सेक्शन 363A में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति को भीख मांगने के लिए क्या कर रहे हो आप, कोई भी व्यक्ति को भीख मांगने के प्रयोजन से आप किसी भी व्यक्ति को उठा कर लेके चले जाते हैं तो आप जो है 10 ईयर की जेल एंड
फाइन का यहाँ पर प्रावधान है। क्या प्रावधान है? 10 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर सेक्शन जो है 364 में क्या बताया गया? 364 में हत्या करने के लिए किडनैपिंग या एब्डक्शन करना, यहाँ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से पीसीएसजे के एग्जाम हो गए चाहे एपीओ के एग्जाम हो गए, उसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति को क्या किया जा रहा है कि मृत्यु के लिए आप क्या कर रहे हो कि कोई भी व्यक्ति को उठा कर ले जाते हो। अब यहाँ पर किस तरीके से मृत्यु की जा सकती है? पहले के जमाने में आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति को, अब तो बकरा बलि करने किया जाने लगा बहुत सारे जगहों पर। पहले क्या करती थी कि मानव की बलि दी जाती थी। तो लोग क्या है कि कोई भी व्यक्ति को उठा कर ले जाते थे और मानव बलि देते थे, या फिर कह सकते हैं गृह से बलपूर्वक क्या किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति को ले जाया जाता है मानव बलि देने के लिए या फिर मृत्यु कारित करने के लिए। तो यहाँ पर 10 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया गया है सेक्शन 364 के तहत। एंड सेक्शन जो है 364A में क्या बताया गया है? सेक्शन 364 में कोई भी व्यक्ति को उठाकर आप क्या कर रहे हो कि कोई भी व्यक्ति को उठाकर लेके जाते हैं एंड एब्डक्शन, या फिर आप क्या कर रहे हो कि आप किडनैपिंग कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आपको जो है डेथ पेनाल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट के तहत आपको जो है सजा का प्रावधान किया जाएगा। इसके अंतर्गत सेक्शन 364A के अंतर्गत एक केस है। केस क्या है हम लोग समझते हैं। विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 4866 के केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति जो है वहां पर एक अपार्टमेंट में, या हम कह सकते हैं कि एक फैमिली में एक नौकर था। नौकर था। वहां पे 3.5 साल का बच्चा को वो क्या करता है कि 3.5 साल के बच्चे को उसने किडनैपिंग कर लेता है। ऑफकोर्स 16 ईयर एंड 18 ईयर से कम है तो ऑफकोर्स अबडक्शन नहीं करेगा, किडनैपिंग ही करेगा। तो यहाँ पे 3.5 साल के बच्चे को उसने क्या किया कि किडनैपिंग कर लिया। एंड किडनैपिंग करने के बाद उसे क्या करता है कि उस फैमिली से उसने अमाउंट की डिमांड करता है कि भाई मुझे आप जो है आपके बच्चे को मैं तभी वापस करूंगा जब आप मुझे अमाउंट इतने रुपए दोगे। अब यहाँ पर उस फैमिली ने क्या किया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि मेरा बच्चा जो है गायब था। अब वो सर्वेंट जो है घबरा जाता है और रेलवे स्टेशन पर उसको जो है रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे कैंपस के सामने उसको छोड़ देता है उस बच्चे को। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उस बच्चे को पाती है एंड सर्वेंट जो है यहाँ पर लाइबल हो जाता है। और यहाँ पर सर्वेंट जब लाइबल होता है तो उसे जो है सेक्शन 364A के तहत यहाँ पर दोषी माना जाता है और आपको यहाँ पर डेथ पेनाल्टी नहीं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा हो सकती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग सेक्शन जो है नेक्स्ट सेक्शन पर डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 365 के अंतर्गत क्या कहा गया है? सेक्शन 365 के तहत किसी भी व्यक्ति को गुप्त रीति से या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध गुप्त रीति से, यहाँ पर दो बात कही गई है, गुप्त रीति और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बात कही गई है कि इंटेंशन से मीन्स किसी भी व्यक्ति को रास्ता रोक देना या फिर गुप्त रीति से उसको छुपा देना, उसके तहत आप जो है उस इंटेंशन के तहत अगर आप किडनैपिंग या एब्डक्शन करते हैं, यहाँ पर दो चीजें कही गई है, किडनैपिंग भी कही गई है, एब्डक्शन भी कही गई है। उसके अंतर्गत आप किडनैपिंग या एब्डक्शन करते हैं तो 7 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया गया है। ओके, अब यहाँ पर सेक्शन 366A में क्या बताया गया है? 366A के अंतर्गत 18 ईयर से कम उम्र की लड़की को आप क्या करते हो, ले जाकर अपहरण करके या फिर आप जो है वह अपहरण करके आप क्या करते हो कि उसको रिलेशनशिप बनाने के लिए मजबूर करते हैं। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 366A के तहत आपको 10 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया जाएगा। एंड सेक्शन 366B में कहा गया है विदेश से लड़की को क्या करना है, आप जो है इंपोर्ट करते हो, मीन्स कि कोई भी लड़की जो है आप विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर 366B के अंतर्गत 10 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया जाएगा। फैलाव कर दीजिए, आवाज आ रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 367 में क्या कहा गया है? कोई भी व्यक्ति को ग्रेवियस हॉर्ट
367 में कोई भी व्यक्ति को ग्रेवियस हॉट एंड कोई भी व्यक्ति को है दासी बनाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि बाई या नौकरानी बनाने के लिए आप क्या करते हो, उस उद्देश्य के लिए आप जो है किडनैपिंग या एब्डक्शन करते हैं, तो आपको 10 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि गांव से क्या करते हैं हम लोग, बड़े बड़े घरों में एक लड़की को लेके आया जाता है कि आप जो है बाई का काम करेंगे, दासी का काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप कि एक तरीके से आप किडनैपिंग एंड एब्डक्शन के दोषी हो रहे हैं, तो आपको 10 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया जाएगा। सेक्शन 368 के अंतर्गत किडनैप्ड या अबडक्ट व्यक्ति के साथ में आप क्या करते हो, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट या रॉन्गफुल कंफाइनमेंट कर रहे हैं, सदोष परिरोध या सदोष अवरोध कर रहे हैं, तो आपको इसके अंतर्गत आपको दोषी करार दिया जाएगा सेक्शन 368 के तहत। सेक्शन 369 में क्या कहा गया है, 10 ईयर से कम उम्र की आयु के शिशु को क्या करते हैं, उसके शरीर पर से चोरी करने के लिए, आप चोरी करने के इंटेंशन से आप जो है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन करते हैं, तो वो आप क्या करेंगे कि आईपीसी के सेक्शन 369 के अंतर्गत आपको 7 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया जाएगा। ये आप बेयर एक्ट खोल के देखेंगे तो आपको उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, लेकिन मैंने भी इसका सारी चीजों का निचोड़ बताई हूँ। उसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट केस है उसको भी मैंने डिस्कशन कर दिया है। तो यहाँ पर आपने 369 को आपने समझ लिया कि 10 ईयर से कम उम्र के आयु को, अगर आप कम उम्र के आयु को आप चोरी के लिए आप लगा देते हैं, तो इसके अंतर्गत आप क्या कर रहे हो कि आप एक अपराध कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको 7 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान है। और मैंने पहले ही बोल दी हूँ कि अगर आपको कोई भी चीजों में प्रॉब्लम होती है, आईपीसी के जो भी सेक्शन पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।